बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी, आज हम एक ऐसी रूहानी बानी पर मनन करेंगे जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। यह बानी कवि अमरीश जी की है और संत मत की गहराई पर आधारित है। संत मत हमें बताता है कि जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा की मिलन यात्रा है। इस वाणी में कवि ने सतगुरु से शक्ति मांगी है, अहंकार और द्वेष से बचने की प्रार्थना की है, नाम सुमरन और भजन का महत्व बताया है तथा संसार में प्रेम और विश्वास फैलाने का संदेश दिया है। कवि कहता है, मेरे सतगुरु हमें दे ऐसी शक्ति, द्वेष अहंकार मन में ना समाए। यहाँ कवि सतगुरु से याचना करता है कि हे सतगुरु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि हमारे मन में कभी भी द्वेष, घृणा और अहंकार प्रवेश न कर पाए। संत मत में कहा गया है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। कबीर साहिब कहते हैं, जहाँ अहंकार वहाँ प्रेम नहीं। द्वेष मानव को बांटता है, अहंकार उसे अंधा कर देता है। लेकिन जब सतगुरु की कृपा से भीतर शक्ति मिलती है तो आत्मा द्वेष और अहंकार से मुक्त होकर निर्मल बन जाती है। कवि फिर आगे कहता है, तेरी रहमत का मिल जाए सहारा, मानो जीवन न व्यर्थ में गंवाए। मानव जीवन अनमोल है। यह केवल खाने पीने, सोने और भोग विलास के लिए नहीं मिला। यह जीवन हमें आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए मिला है। संत मत कहता है, मनुष्य जन्म कठिन है पाना। यदि हमें सतगुरु की रहमत मिल जाए तो यह जीवन सफल हो जाता है। रहमत का सहारा का मतलब है सतगुरु के दिशा निर्देश के अनुसार चलना, उनकी शिक्षा और उनकी कृपा को अपने में ग्रहण करना। जो मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवा देता है वह अपने वास्तविक ध्येय से भटक जाता है। इसलिए कवि अमरीश जी प्रार्थना करते हैं कि यह जीवन व्यर्थ न हो, इसे भजन सुमरन में लगाया जाए। कवि फिर आगे कहता है, तेरी दया से सुमरन भजन में 2.5 घंटे की भक्ति में खो जाएं। संत मत की परंपरा में 2.5 घंटे की साधना का महत्व विशेष है। यह साधना आत्मा को भीतर की यात्रा पर ले जाती है। सुबह का समय अमृत वेला भजन सुमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, तेरी दया से ऐसा हो कि मैं नियमित रूप से कम 2.5 घंटे नाम सुमरन और ध्यान भजन कर सकूं। भजन सुमरन मन को शांति देता है और आत्मा को ऊंचाई पर ले जाता है। जैसे समुद्र में मोती खोजने के लिए गहरे समुद्र में उतरना पड़ता है, वैसे ही परमात्मा को पाने के लिए ध्यान में गहराई तक जाना पड़ता है। कवि आगे कहता है, अपने ही मन के मंदिर में असली अपना वो स्वरूप पाए। संत मत का संदेश है कि परमात्मा बाहर नहीं, हमारे भीतर है। मन ही मंदिर है। इस मंदिर में जब हम ध्यान करते हैं तो आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है। कबीर साहिब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। असली स्वरूप पाने का अर्थ है
आत्मा की पहचान करना जो अमर और शुद्ध है। जब आत्मा अपने असली स्वरूप को जान लेती है तब ही जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। कवि आगे कहता है, हर प्राणी में तेरा ही स्वरूप है, अपने गोद में सभी को उठा लो। यहाँ कवि यूनिवर्सल ब्रोथहुड की बात करते हैं। संत मत का यह प्रमुख संदेश है कि हर प्राणी में वही एक परमात्मा विद्यमान है। जब हम हर प्राणी को उसी दृष्टि से देखते हैं तो द्वेष मिट जाता है और प्रेम का प्रकाश फैल जाता है। रविदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारी दृष्टि बदल जाए, हमारा सोच बदल जाए तो हमें हर जगह परमात्मा का स्वरूप देखने को मिलेगा। कवि अमरेश जी की यह पंक्ति करुणा से भरी है। जैसे माँ अपने बच्चों को गोद में उठा लेती है, वैसे ही परमात्मा सबको अपनी शरण में ले लो कहते हैं। संत मत का विश्वास है कि सतगुरु की गोद सबसे सुरक्षित स्थान है। गोद का मतलब शारीरिक गोद नहीं है, वह नाम रूपी गोद है, वह अनहद नाद रूपी गोद है जिसमें हम सबको समाना है। वहाँ कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। जैसे बच्चा माँ की गोद में निडर हो जाता है, वैसे ही शिष्य सतगुरु की गोद में निडर हो जाता है। आगे संत संसार के आज के प्रभाव को देखते हुए कहते हैं कि परमाणु बमों का भय अब प्रभु सब में समा के। कवि यहाँ पर संसार पर दृष्टि डालते हुए देखते हैं और कहते हैं कि यह संसार बहुत दुखमय भरा है। यहाँ मनुष्य को फूल से मार दिया जाए तो चोट लगता है और मनुष्य को मारने के लिए परमाणु बमों का भी संरचना कर लिया गया है। परमाणु बमों का भय अब प्रेम से सब में जगा के बचा लो। यहाँ कवि ने आधुनिक युग की वास्तविकता पर ध्यान खींचा है। आज विश्व में युद्ध और परमाणु बमों का भय है। इंसान ने विज्ञान की प्रगति की है, परंतु उसके पास प्रेम और शांति की कमी है। यदि संसार को बचाना है तो केवल एक ही उपाय है, प्रेम। संत मत का यही संदेश है कि प्रेम ही परम औषधि है। कबीर साहिब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कवि आगे कहते हैं, दृढ़ भक्ति सब विश्वास पाएं, भूल कर भी कभी न भटक जाए। भक्ति का अर्थ केवल गाना बजाना नहीं है, बल्कि जीवन को सत्संग और सेवा में लगाना। विश्वास और भक्ति का संगम ही मुक्ति का द्वार है। ध्यान करना, धुन सुनना, ये है सत्संग। सत्य के साथ जुड़ना है। ध्रुव की कथा हमें यही सिखाता है। ध्रुव की कथा हमें यही सिखाती है कि अटूट विश्वास से ही ईश्वर मिलता है। कवि कहते हैं, भक्ति इतनी दृढ़ हो जाए कि कभी भी मन भटके नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों न आ जाए। साध संगत जी, इस वाणी का असली सार यही है कि नाम रूपी सतगुरु से शक्ति मांगो, अहंकार और द्वेष से बचो, नाम सुमिरन और भजन को अपने असली स्वरूप को पहचानो, हर प्राणी में परमात्मा को देखो, प्रेम से संसार को बचा सकते हो और दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति करो। यह सत्संग हमें आत्म परिवर्तन और ईश्वर साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जीवन का उद्देश्य केवल सांसें लेना नहीं है, बल्कि सतगुरु की शरण में
रहकर आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाना है। हमेशा परमात्मा को यानी भजन को यानी नाम को यानी अनहद नाद को हमेशा सुनते रहना है। इसी को सत्संग बोलते हैं। जो सत्य है उसके साथ संग होता है।